भैया आज अपना अपना लेक्चर नंबर 3 चैप्टर था अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, 2 लेक्चर हमने देखे। एक्चुअली वो लेक्चर 1 ही था यार, मेरे को ना एडिटिंग वगैरह करनी नहीं आती, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो 2 वीडियो डालनी पड़ती है मेरे को। ठीक है, एडिटिंग वगैरह मुझसे होती ही नहीं है अभी, ठीक है ना, आती नहीं है मेरे को। तो बस यही है अपना लेक्चर नंबर 3 है, जिसके पहले जो हमने चैप्टर जितना हमने कवर किया उसके अंदर हमने देखा कि कैसे भाई पूरे जितने भी अर्थ है उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है कैसे डिवाइड हो रखे हैं। ठीक है ना, उन्हें कैसे डिवाइड किया गया, कैसे किंगडम वगैरह में डाल दिए। ठीक है ना, मतलब कि ये सब कि भाई कौन सा आ रहा है तुम्हारा, कैसे डिवाइड किए गए, ये फंजाई है, ठीक है, ये प्रोटिस्टा है, ठीक है, ऐसे करके डाला। ठीक है ना, मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, मैंने 6 किंगडम बताया। 6 किंगडम कौन सा था हमारा? मोनेरा में से यू जो आर के बैक्टीरिया वो अलग किया हुआ था। ठीक है ना, किंगडम के ऊपर क्या होता है? डोमेन होता है। ये सब बात हमने देखी थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। किंगडम के ऊपर क्या होता है? डोमेन होता है। मैंने बताया था कि एक नया याद कर लो, डॉक्टर्स की पोर्टलिन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। इतना हमने लास्ट क्लास में देखा था कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आ रही है, जो सबसे नई है उसके अंदर क्या है कि मोनेरा को ही बांट दिया, एक और किंगडम बना दिया आर के बैक्टीरिया। ठीक है, बिकॉज आर के बैक्टीरिया सबसे पहले आए हुए जीव हैं। ठीक है ना, सबसे पहले कोई आया था तो आर के बैक्टीरिया माने जाते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो, बहुत पुराने हमारे पास लिविंग फोसिल्स के रूप में है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं सबसे जो किंगडम, मैंने कहा था कि इस चैप्टर के अंदर हमें 3 किंगडम पढ़ने हैं। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई डिटेल में पढ़ने। इसके अलावा जो 2 किंगडम है एनिमलिया, प्लांटे, इनका तो अलग ही चैप्टर दे रखा है, तो उनको वहाँ पे फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें 3 किंगडम पढ़ने हैं। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। तो देखते हैं आज कितना कवर होगा। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मोनेरा। ठीक है, आज क्या मैं स्टार्ट कर रहा हूँ? मोनेरा किंगडम। ठीक है, तो भाई अच्छा, सबसे पहले 2 किंगडम आए थे। कौन कौन से? याद करो, प्लांट एनिमलिया बहुत पहले लोगों ने बोला, फिर हमारा एरिस्टोटल ने बोला, लिनस ने बोला। ठीक है ना, ये 2 किंगडम चलते रहे। तीसरा किंगडम कौन सा आया था? प्रोटिस्टा आया था। ठीक है, फिर मोनेरा आया था। ठीक है ना, मोनेरा डिस्कवर हुआ 4th नंबर पे, और लेटेस्ट फिर फंजाई है। अब सबसे लेटेस्ट आर के बैक्टीरिया निकाल रहे हैं। ठीक है ना, सो ये याद है ना लास्ट चैप्टर्स। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया था। ठीक है, सो मोनेरा। ठीक है, ओके, मोनेरा किंगडम किसने निकाला था? याद है? भूल गए? कोपलैंड। ठीक है, अब भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मोनेरा। सो भाई अब एनसीईआरटी साथ साथ निकालो अपनी। ठीक है, चलिए देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है, पहले एनसीईआरटी रीड करते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में क्या कहने वाले? बैक्टीरिया आने वाले। और बता देता हूँ कौन से बैक्टीरिया आने वाले हैं। कौन से बैक्टीरिया? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो भाई, अर्थ के अंदर सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया वगैरह सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। तुम भाई एक मुट्ठी मिट्टी उठाओ, उसमें दुनिया भर के बैक्टीरिया आ जाएंगे। ठीक है, हर जगह बैक्टीरिया अवेलेबल है। ठीक है, बैक्टीरिया का भाई कोई प्लेस ही नहीं, और न्यूमरस में है। ठीक है ना, गिनती नहीं है, इतने सारे बैक्टीरिया अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा भाई नंबर में बैक्टीरिया, अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया हर जगह में देखने को मिलते हैं। आगे इंसर्ट लिख दिए, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सोल। मैंने बताया ना, तुम भाई एक मुट्ठी मिट्टी ले लो, उसमें दुनिया भर के बैक्टीरिया मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है ना, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया मिल जाएंगे तुम्हें उसके अंदर। ठीक है, दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस वेयर वेरी फ्यू अदर्स लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। भाई बैक्टीरिया लोग ऐसी ऐसी जगह सर्वाइव कर पाते हैं जहाँ पर काफ़ी कम चीज़ें सर्वाइव कर पाती हैं। ठीक है, जब भाई एक भाई बोल रहे डीप सीज के अंदर, भाई ऐसी समुद्री जगह पे जहाँ पे कोई सर्वाइव नहीं करता, जहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तुम जितना समुद्री डीप में जाओगे प्रेशर बढ़ेगा ना, तो इतने हाई प्रेशर के अंदर बैक्टीरिया अवेलेबल है। हॉट स्प्रिंग्स में बैक्टीरिया अवेलेबल है। ठीक है, और जो हमारे आर के बैक्टीरिया बताए कहाँ कहाँ अवेलेबल है भैया, ये तो इतनी गर्म जगह अवेलेबल, उबलते हुए खोलते हुए पानी में अवेलेबल है। समझो यार, ये तो इनका तो अलग ही कहानी है बैक्टीरिया की। ठीक है, तो इस चैप्टर इस किंगडम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर पढ़ने वाले बैक्टीरिया, इसके अंदर आते हैं मेनली बैक्टीरिया। ठीक है, जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह है कहाँ पर आएंगे? इसके अंदर आएंगे। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह इसके अंदर आने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और मेनली जो बैक्टीरिया वगैरह है वो सब प्रोकैरियोट्स है इसके अंदर। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं, जो प्रोकैरियोट्स और ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसके अंदर आते हैं यूनिसेलुलर। ओके, मेनली। ओके, और भाई इसके अलावा जो हमारा प्रोटिस्टा ग्रुप, हम प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ेंगे, उसके अंदर हमारे यूकैरियोट्स आने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या आएंगे? इसके अंदर सब आएंगे प्रोकैरियोट्स। ओके, इसके अंदर क्या आएंगे? प्रोकैरियोट्स। ओके, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो बताया बैक्टीरिया वगैरह बहुत जगह प्रेजेंट। तुम एक मुट्ठी मिट्टी ले लो, मतलब एक मुट्ठी में तुम मिट्टी उठा लो, उसमें दुनिया भर के बैक्टीरिया अवेलेबल है। ठीक है, इवन
बैक्टीरिया, अरे यार हमारे कपड़ों पर बैक्टीरिया मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। एक बच्चा क्या पार्क में बैठ कर घूम फिर के आया, हवा के थ्रू बैक्टीरिया आ गए, ज़मीन पे हाथ वाथ रखा पार्क में, वहाँ पर बैक्टीरिया आ गए। तो बैक्टीरिया तो हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। बैक्टीरिया हमारे खुद के, हमारे भाई हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया, पेट के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। डीप ओशन में ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं एनसीईआरटी ने, ओके। आगे पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है। मैनी ऑफ देम लिव इन ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। मैंने बताया ना, अब ह्यूमंस के अंदर भी भाई कई जो बैक्टीरिया हमारे अंदर है, ठीक है। वो ऐसा क्या भाई, कई में नुकसान पहुंचाते हैं, कई हमारे फायदे के लिए भी है, कुछ हमारे विटामिन वगैरह काम आते हैं सिंथेसिस वगैरह करने में, ठीक है। बैक्टीरियाज आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। देखो अब हमें इस किंगडम के अंदर भाई हमने मोनेरा के अंदर सब बैक्टीरिया डाल दिए, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दिए जो कि क्या थे, जो कि प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है। वो सब हमने इसके अंदर डाल दिए। अब भाई इसके अंदर भी हम डिवाइड कर रहे हैं, मोनेरा के अंदर भाई हमने बैक्टीरिया को बांट दिया शेप के बेस के ऊपर कि बैक्टीरिया 4 तरह के होंगे, ठीक है। बैक्टीरिया 4 तरह के होंगे। देखो जितने भी हमारे अर्थ के, पृथ्वी के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो कि प्रोकैरियोट्स से यूनिसेलुलर थे, वो डाल दिए मोनेरा के अंदर, ठीक है। अब मोनेरा के अंदर भी उन बैक्टीरिया को 4 में बांट दिया शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। बैक्टीरिया की शेप 4 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? 4 तरह की होती है, ठीक है। 4 तरह की शेप होती है। पहला है तुम्हारा कोकाई, जो कि तुम्हारी ओवल शेप है, सर्कुलर शेप है, ठीक है। एक हमारी कोमा शेप आती है, ठीक है। एक हमारी कोमा शेप है, इसको विब्रियो बोलते हैं, ठीक है। एक हमारी आएगी स्पाइरली, इसको हम स्पाइरलम बोलते हैं। एक हमारी बेसिलस आएगी, रोड लाइक शेप आएगी, ठीक है। तो ऐसी 4 तरह की शेप होती है। विब्रियो, ठीक है, विब्रियो, कोकाई हो गया, ठीक है, विब्रियो हो गया, भाई कोकाई कोसाई हो गया, बेसिलाई हो गया, ठीक है ना। एक हमारा हो गया विब्रियो हो गया, बेसिलाई हो गया, क्या रह गया हमारा स्पाइरला रह गया, ठीक है ना, जो कि हमारी स्पाइरला। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। देखो तुम एनसीईआरटी के देखोगे इमेज नंबर 2.1 साफ साफ लिखा हुआ है, शेप दिखा रखी बैक्टीरिया की। ये हमारी कोसाई कौन सी है? गोल गोल है, ठीक है ना। ओवल शेप है, सर्कुलर शेप है। विब्रियो कोमा लाइक शेप है। बेसिलाई रोड इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है, रोड लाइक बॉडी है, ठीक है ना। स्पाइरला स्पाइरल बॉडी है, ठीक है। सिंपल भाई, नाम में ही दिख रहा है कि क्या शेप है यार, ठीक है। स्पाइरला स्पाइरल वर्ड आ रहा है, बेसिलाई रोड लाइक, विब्रियो कोमा शेप है, कोकाई सर्कुलर शेप है, राउंड शेप है, ठीक है। देखो डायग्राम दिया एनसीईआरटी ने। 2.1 इमेज देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि 4 में बांटा हुआ है, ठीक है ना। लिखते हैं आगे एनसीईआरटी, स्पाइरला कोकस कोकाई, द रोड शेप बेसिलस, ठीक है, द कोमा शेप विब्रियम, जिसको प्लूरल हमारा विब्रियो हो गया, एंड स्पाइरल स्पाइरलम शेप प्लूरल स्पाइरला हो गया, ठीक है। आगे थ्रू द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। देखो एनसीईआरटी लिखती है थ्रू द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कितना सिंपल, एक बात तो, खाली एक सेल का तो ये ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर बोल रहे हैं, ठीक है ना इसको। अब एक बात तो, एक सेल का, कुछ यहाँ पे मल्टी सेलुलर भी, लेकिन कोई भाई एक सेल के ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का प्राणी काम बहुत सारे करता है, ठीक है। लिखता है थ्रू द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। एक इतना ईजी स्ट्रक्चर है इसका यार, एक ही सेल की इसकी पूरी बॉडी खत्म हो गई भाई और सब काम कर रहा है, लेकिन दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। उनके जो बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये एनसीईआरटी क्यों लिख रहा है समझाता हूँ। एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, एक बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, ठीक है ना, मोनेरा ग्रुप के अंदर आ रहा है मान लो, ठीक है, इसमें आ रहा है। और समझो कि एक बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है उसके पास। और भाई उसका वो देखा था जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की थी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि क्या क्या खाना कैसे लेता है, कीमोसिंथेटिक करता है, ऑटोट्रोफिक करता है, ठीक है ना, हेट्रोट्रोफ है, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। भाई कितने सारे तरह से ये खाना खा सकता है, एब्जॉर्ब वगैरह कर सकता है। अगर तुम देखोगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटाकर ने दी थी, उस टेबल में साफ साफ लिखा हुआ है मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितना मोनेरा का, ऑटोट्रोफिक है, कीमोसिंथेटिक है लिखता है, एंड फोटोसिंथेटिक है, हेट्रोट्रोफिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, कितना सारा है। और भाई एक ही सेल की बॉडी है। सोच के देखो कि मोनेरा क्या चीज है, ठीक है। हम लोग इतने एडवांस हैं, मल्टी सेलुलर है, इतनी हमारी एडवांस बॉडी है, इतने सेल की बॉडी बनी हुई है, तब भी हम खाली एक ही दो, हम क्या हैं, हम भाई होलोजिक न्यूट्रिशन है, हम पहले इंजेक्शन करेंगे, डाइजेशन फिर एब्जॉर्ब करेंगे, फिर उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। तो भाई सोच के देखो, ये प्राणी एक ही सेल के प्राणी है, सिंगल सेलुलर होते के बाद यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, हमसे और पिछड़े हुए हैं, हम तो यूकैरियोट्स में आते हैं। ये प्रोकैरियोट्स होते हुए भी कितने तरह से अपना न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, सोच रहे हो। मतलब एनसीईआरटी लिखती है कि थ्रू विच बैक्टीरिया इज स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर।
समझ में इस लाइन का मीनिंग क्या है कि भाई स्ट्रक्चर इतना सिंपल है और भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने तरह का है, वही हर तरह का खाना खा रहा है, हेटरोट्रोफ भी है, सेप्रोफाइटिक भी है, ठीक है, पैरासिटाइटिक भी है, ऑटोट्रोफिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है, कीमोसिंथेटिक भी है। अरे भैया क्या चीज़ है ये, ठीक है। आगे, Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity। वही जो मैंने अभी बताया वही बोल रहे हैं। Some of the bacteria are autotrophic, कुछ autotrophic है भाई, ठीक है, कुछ यहाँ पे अपना फूड खुद से सिंथेसिस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। The vast majority of bacteria are heterotroph, ठीक है, जो मेजोरिटी है बैक्टीरिया वगैरह की वो, हाँ वो कैसी है, वो हमारी है, ये मेरी एक वीडियो खत्म हो गई, हेटरोट्रोफ है, ठीक है ना, मेजोरिटी क्या है, हेटरोट्रोफ है। ओके, नाउ अब आता है हमारे पास सबसे पहली इसकी जो पढ़ना है मोनेरा के अंदर, वो है आर्के बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया। मैंने बताया था आर्के वर्ड का मीनिंग क्या होता है। आर्के वर्ड का मीनिंग मैंने लास्ट क्लास में बताया होगा तुम्हें। आर्के वर्ड मीनिंग होता है ओल्डेस्ट, ठीक है भाई। ये बैक्टीरिया इस धरती में ओल्डेस्ट है, ठीक है, ओल्डेस्ट हमारे पास लिविंग फॉसिल्स हैं ये, ठीक है ना। आर्के बैक्टीरिया हमारे पास ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है करंटली। इससे हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो इससे पुरानी हो हमारे पास लिविंग फॉसिल के नाम पे, ठीक है। क्योंकि जो इनका बिहेवियर है ना, जो इनका बिहेवियर है, जिस वातावरण में ये रह सकते हैं, जो इनकी कैपेसिटी है, वो ये बताते हैं कि ये कितने पुराने हैं, ठीक है। वो इवोल्यूशन को जताते हैं ये लोग, ठीक है। समझाऊंगा कैसे, समझ रहे तुम ध्यान से, ठीक है ना। आर्के बैक्टीरिया है, ठीक है ना। पहले एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, उसके बाद तुम्हें फुल डिटेल बताऊंगा आर्के बैक्टीरिया चीज़ क्या। आर्के वर्ड होता है ओल्डेस्ट, इस वर्ड का मीनिंग होता है ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, ठीक है ना, बैक्टीरिया, सबसे पुराना बैक्टीरिया, ठीक है। देखो, दीज बैक्टीरिया आर special since they live in some of the most harshy habitats such as extreme salty areas, उनको हेलोफिल्स बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग उन्हें थर्मोएसिडोफिल्स बोलते हैं, एंड मार्शी एरियाज उन्हें मिथेनोजेंस बोलते हैं। आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। अब देखो समझते हैं, पहले बताता हूँ, समझो कि आर्के बैक्टीरिया होता क्या, चीज़ क्या है आर्के बैक्टीरिया। आर्के मतलब ओल्डेस्ट, मतलब बैक्टीरिया, सबसे पुराना बैक्टीरिया। अगर तुम इवोल्यूशन देखोगे, हमने देखा था कि मतलब इवोल्यूशन पढ़ोगे, उसमें क्या दिखाता है कि पहले धरती जो थी वो पूरी आग का गोला थी, ठीक है ना, पूरा मतलब कि टेम्परेचर बहुत हाई था धरती का, समंदर से पानी के उबल रहे थे, ठीक है ना। तो भाई वह उनकी वहाँ पर भी जिंदा रह सकते हैं, ठीक है ना, खोलते हुए पानी में, खोलते हुए समुद्र में ये लोग जिंदा थे, ये वहाँ से आए हुए जीव है, ठीक है। आर्के बैक्टीरिया ओल्डेस्ट है लिविंग फॉसिल करंटली हमारे पास। ये ऐसी सिचुएशन में रह सकता है जो हम सोचते हैं कि कैसे ये अर्थ का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। ये इतना पुराना है, इतने हज़ारों सैकड़ों लाखों साल पुराना है ये ऑर्गेनिज्म, आज का नहीं है। इसलिए हार्शी हैबिटेट्स कैसी, जब अर्थ वैसी थी, जब पृथ्वी के अंदर पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत हाई था, समुद्र पूरे उबल रहे थे, ठीक है ना, सब कुछ इतना ज़्यादा हार्शी हैबिटेट्स है जहाँ कोई जिंदा नहीं रह सकता था, वहाँ पर ये लोग जिंदा थे, ठीक है ना। ये लोगों, और यही वो पहला बैक्टीरिया जिसने पहली बार फोटोसिंथेसिस की थी वाटर का यूज करके। ये पहला था जिसने H2O को यूज करके हमें O2 दी थी, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके, ठीक है। ये पहले जीव थे, ठीक है। सो इनकी अलग कहानी है, इसी कारण से इनके अलग एक दुनिया बना रहे हैं, ये पूरा इवोल्यूशन लेकर आए हैं, मतलब कि ये हमारा जीता जाता सबूत है हमारे पास कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। ये हर उस हैबिटेट में जिंदा रह सकते जो हम लोग बोलते हैं कि भाई अर्थ ऐसे थी, अर्थ ऐसे थी, अर्थ ऐसे थी, ये ऐसे हम लावा फटे, ये वहाँ पर भी जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। अब वो क्यों रह सकते हैं उसकी कहानी पढ़ेंगे कि इनके पास क्या खूबी है कि ये वहाँ पे जिंदा रह सकते हैं। इन्होंने इतना अडेप्ट किया अपने आप को, ठीक है ना, उबलते हुए पानी में जिंदा थे, ठीक है। तो ये पहले ऑर्गेनिज्म जो कि H2 का यूज़ करके ऑक्सीजन लेकर आए, ठीक है ना, ये फर्स्ट थे। इनके कारण ही आज हमारा ऑक्सीजन का ये धरती ऐसी बन पाई है कि हमें ऑक्सीजन यहाँ पर अवेलेबल, हम लोग सांस ले पा रहे हैं। ये इनकी दया, इन्होंने स्टार्टिंग की थी, इनके कारण फिर आगे आता रहा, लोग मतलब जो जीव बनते रहे, एवोल्यूशन होता रहा, तो और के अंदर आता रहा, लेकिन सबसे पहले इन्हीं के अंदर आया था, ठीक है। ऑक्सीजन को H2 फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन प्रोवाइड करना इन्हीं के अंदर आया था।
ठीक है। तो ये इस कारण से इन्हें 6th किंगडम में लेकर आ रहे हैं कि आर्के बैक्टीरिया का अलग किंगडम बनाओ, इसी कारण से ये इनके एक अलग ही पूरी बना रहे हैं कि ये अलग ही जीव है, ठीक है। ओल्डेस्ट हैं, इन्होंने इतना पॉसिबल इवोल्यूशन में काम किया है, हार्श हैबिटेट में रह पा रहे हैं, ठीक है ना। सोच के देखो। अब देखो इसके अंदर भी 3 एनसीईआरटी लिखती है, क्या लिखती है कि इसके अंदर उन्होंने 3 लिखा हुआ है, मतलब कि 3 तरह के 3 क्लास में जो बांटा हुआ है, ठीक है। पहले मिथेनोजेंस, उसके बाद है हेलोफिल्स, उसके बाद थर्मोएसिडोफिल्स। जो भी है, ठीक है ना। अब इन्होंने 3 में बांटा हुआ है, ठीक है ना, मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। ये हेलोफिल्स क्या है, ये भाई इतने ज़्यादा सोल्टी एरियाज में जब इतना नमक है, इतना नमक है, यहाँ पे कोई जिंदा नहीं रहता, वहाँ पर ये लोग जिंदा रह पा रहे हैं। थर्मोएसिडोफिल्स में देखो, थर्मो हीट बहुत ज़्यादा है, ऐसे मतलब कि पीएच बहुत वहाँ पे कम है भाई, इतना लो पीएच की 1 pH 1.5 pH 2 pH पे ये लोग जिंदा रह पा रहे हैं। हमारे पेट के अंदर भैया 2 pH है, HCl, वहाँ सब कुछ गल जा रहा है, तुमको डाल दो गल जाएगा। ये लोग भाई ऐसे pH के 1.1 pH के 1.5 pH में ये लोग जिंदा रह रहे हैं, ठीक है। हेलोफिल, ये इसलिए इनका नाम ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। हेलोफिल्स ये भैया सोल्टी एरियाज में रहे, जहाँ पे इतना ज़्यादा सोल्ट है, वहाँ कोई जिंदा नहीं रह पाएगा, इतना वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बना हुआ है, सोल्ट क्या ऑस्मोटिक प्रेशर बना, इतना ऑस्मोटिक प्रेशर में लोग जिंदा रह पा रहे हैं। मिथेनोजेंस भाई ये मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यार एक बात, तो ऐसे जगह लोग जिंदा रह पा रहे, ये अलग ही हमारे पास बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, ओल्डेस्ट बैक्टीरिया, जो कि ज़्यादा सबूत है हमारे इवोल्यूशन का। इन्हीं से हमें देखने को मिलता है कि हाँ अर्थ ऐसी थी, अर्थ वैसी थी, बिकॉज ये उस इन्वायरमेंट में जिंदा रह सकते हैं, उनके पास वो भाई बात तो ये बैक्टीरिया जिंदा रहता है। इसके बाद एक खूबियत कहाँ से आई, सोच के देखो कि ये इतने ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में जिंदा रह सकता है, इतने सोल्टी एरिया में जिंदा रह सकता है, इतने उबलते पानी में जिंदा रह सकता है, कैसे आई भाई? इसके बाद खूबी कहाँ से आई? और में तो नहीं आई, क्योंकि ये उस समय जिंदा था, ये लिविंग फोसिल है, इसके पास ने अडेप्टेशन ली अपने अंदर, समझ रहे हो। अब इसकी बॉडी में से क्या स्ट्रक्चर जिन्होंने उसको हेल्प किया, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बन रखी होती है? वो बन रखी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से, लेकिन इसकी पेप्टिडोग्लाइकन से नहीं बन रखी, इसकी अलग से बन रखी है। पढ़ते हैं, ठीक है। आगे लिखती है एनसीईआरटी, आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल। देखो नॉर्मल जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, लेकिन इसकी पेप्टिडोग्लाइकन नहीं बन रखी। देखो नॉर्मल जो प्रोटीन होता है, देखो हमारी सेल वॉल सब पूरे बॉडी प्रोटीन से बन रखी है ना। अब जो नॉर्मल प्रोटीन है, तुम टेम्परेचर बढ़ाओ वो गलना लग जाएगा, वो डिजनरेट होने लगेगा प्रोटीन, लेकिन इसकी वो नॉर्मल प्रोटीन नहीं है भाई, इसके अंदर अलग कहानी है, ठीक है। नॉर्मल के अंदर अनब्रांच होता है, इसके अंदर ब्रांच्ड है चेन, ठीक है, सेल वॉल के अंदर, ओके, चेन है इसके अंदर। आर्के बैक्टीरिया differ from other bacteria in having different cell wall structure and this feature is responsible for the survival in extreme condition। इसकी सेल वॉल ही डिफरेंट होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसकी नॉर्मल प्रोटीन से नहीं बन रखी है, ठीक है ना। नॉर्मल जो सेल वॉल होती है उसमें क्या अनब्रांच होता है, ठीक है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज एनसीईआरटी में इतना दिया नहीं है, ठीक है, कि मैं तुम्हें डिटेल में मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम्हारा ही नोट्स बढ़ेंगे, ठीक है, तुम्हारा ही फिर टॉपिक बढ़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ जितनी एनसीईआरटी उतना याद करो यार, ठीक है। आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आता है, ठीक है। कोई एक आधी जगह होती है वो पहले आया करता था, अब तो बिल्कुल नहीं आता, अब तो टोटली एनसीईआरटी बेस आता है, ठीक है ना। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट। रूमिनेंट मतलब कौन सा होता है? रूमिनेंट जो ये पालते वालते हैं ना, ये ऑर्गेनिज्म जो ये चारा वारा खाते हैं, ठीक है, लाइक ये गाय भैंस हो गई, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो भाई ये गोबर वोबर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो इनका होता है, जो इनका भाई क्या नाम है, एक्सट्रैक्ट होता है काउस वगैरह बफेलो का, ठीक है भाई, इसके अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, मिथेनोजेंस आर्के बैक्टीरिया। सोच के देखो यार, ऐसी जगह लोग जिंदा है, ठीक है। और लेकिन हम इनका यूज़ भी करते हैं आर्के बैक्टीरिया वगैरह का, ठीक है, लाइक हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर इनका यूज़ करते हैं, ठीक है, इनका हम काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि ये बैक्टीरिया ऐसी जगह जिंदा रह सकता है, तो इसका यूज़ क्यों नहीं करते भाई? इसका यूज़ भी करते हैं हम लोग, हम इंसान बहुत आगे हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आर्के बैक्टीरिया बारे में, इतना तो पता होना ही चाहिए कि थर्मोएसिडोफिल्स, हेलोफिल्स, मिथेनोजेंस वगैरह, ठीक है, कि ये ऐसे जिंदा रहे, तो तुम कभी भूलोगे नहीं। जहाँ तक ना इवोल्यूशन से जुड़ा हुआ चैप्टर ये बैक्टीरिया है, ठीक है, लिविंग फोसिल है। इससे पुराना लिविंग फोसिल हमारे पास आज तक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ये पहले से जो H2 को O2 में लेकर आया, पहले बार फोटोसिंथेसिस इन्होंने किया था, ठीक है, ओके। बस यही एनसीईआरटी में इतनी डिटेल है इनके ऊपर, ठीक है। और आगे इसके बारे में डिटेल आती है तो फिर बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है।
मान लो चैप्टर में आगे कहीं लिखा हो तो जहाँ जितनी डिटेल एनसीईआरटी टच की थी करेगी उतना ही मैं टच करूँगा, हल्का सा उससे आगे ले ही जाऊँगा, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी नो नीड एनसीईआरटी से आगे जाने की जरूरत नहीं है, हमेशा एनसीईआरटी में पास रखो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे और एग्जाम निकालेंगे, ठीक है। नाउ आगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया खत्म हो चुका है, अब आ गया हमारा यू बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया में कभी भूलना मत यार, काफी अच्छे हैं यार, ये इजीएस्ट हैं समझना, ठीक है ना। नाउ यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, हजारों हमारे पास डिफरेंट यू बैक्टीरिया और जिनको हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल, ठीक है ना भाई, इनको हम कैरेक्टराइज करते हैं भाई एक अलग तरह की हार्ड सेल वॉल है, ठीक है ना, रिजिड मतलब हार्ड टफ है, ठीक है ना। एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजेलम, भाई फ्लैजेला हो तो मोटाइल अपने आप होगा, फ्लैजेला जिसके पास मिल गया वो भागेगा, ठीक है ना, भगोड़ा बन जाएगा। फ्लैजेला मतलब उसको काम करे, जिसके पास फ्लैजेला वो मूवमेंट शो करेगा, वो मोटाइल होगा, ठीक है ना। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू एज, ये क्या कलर लगा रखा है यार, एक सेकेंड, लगता है सेव कर दिया किसी ने गलती से यार, शिट। चलो पढ़ते हैं यार, ये मेरे को मार्कर लगा दिया यार हर जगह एनसीईआरटी में, क्या बताऊँ। चलो पढ़ते हैं। देखो यू बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास रिजिड सेल बोलता है साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर्स ब्लू ग्रीन एल्गाई हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। देखो साइनोबैक्टीरिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या अपने पास टर्म साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसको हम कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गाई बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसके पास क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है, इसके ग्रीन कलर के लिए, ठीक है, और ब्लू कलर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बता दूंगा कि 5-CN ए पता नहीं क्या होता है, ठीक है ना, वो उसका ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। अगर एनसीईआरटी लिखती तब याद करना, वरना एनसीईआरटी याद नहीं करना, ठीक है ना। ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। इनको जो हमारे जो साइनोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट क्या वो चीज़ याद रखनी है कि जो ये एल्गाई ब्लूम्स होता है ना, मतलब कि पूरा लाइक कोई लेक वगैरह थी या कोई जहाँ पे पानी इकट्ठा था, वहाँ पर पूरा एल्गाई पूरा ब्लू ग्रीन एल्गाई छा जाएगी, ठीक है ना। उसको क्या करेगी, उसको बोलते हैं एल्गाई ब्लूम, ठीक है ना। और वो क्या करती है, पूरे जो अंदर ऑर्गेनिज्म उनको मार डालती है, सनलाइट नहीं पहुँचने देगी, ऑक्सीजन वहाँ पर सप्लाई कम कर देगी, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि पूरा वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, सब ऑर्गेनिक फिश वगैरह मर जाएंगी। तो एल्गल ब्लूम में ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आता है एल्गल ब्लूम को किससे काट होता है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गाई करती है, ठीक है ना। एल्गल ब्लूम होता है क्या है कि जो एक कहीं पानी इकट्ठा हो गया, वहाँ पर साइनोबैक्टीरिया की क्वांटिटी इतनी बढ़ गई कि पूरे वो सरफेस के ऊपर साइनोबैक्टीरिया होगा, पूरे सरफेस पे ब्लू ग्रीन एल्गाई होगी, उसे बोलते हैं एल्गल ब्लूम आ गया, ठीक है। उससे क्या होगा, अब नीचे सनलाइट पहुँच नहीं पाएगी, ऊपर ब्लू ग्रीन एल्गाई है तो नीचे सनलाइट नहीं पहुँचेगी, तब ऑर्गेनिज्म मरेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है उसको एक कम कर देंगे, तब क्या होगा, सीधा में मछलियां वगैरह मर जाएंगी, ठीक है। तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एल्गल ब्लूम क्यों होता है, किसके कारण होता है, साइनोबैक्टीरिया के कारण होता है, ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, ठीक है भाई। जो साइनोबैक्टीरिया है ये यूनिसेलुलर हो सकती है, ठीक है, कॉलोनियल हो सकती है, फिलामेंटस हो सकती है, अलग अलग शेप में आती है, ठीक है ना। कॉलोनियल इसके अलग एग्जांपल्स हैं, फिलामेंटस के अलग एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और भाई मैराइन हो सकती है, फ्रेश वाटर हो सकती है, हर तरह टेरेस्ट्रियल हर जगह अवेलेबल है, ठीक है ना। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीथ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो
ये एक स्ट्रक्चर देखो दे रखा है फिगर 2.2 के अंदर नोस्टोक का स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है ना। नोस्टोक इज एग्जांपल ऑफ फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गाई, ठीक है। इसके पास दो तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है वेजिटेटिव सेल जो कि नॉर्मल सेल दिख रहा है, एक होता है हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट काम आता है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर, नाइट्रेट फिक्सेशन हमारा हेटेरोसिस्ट काम आता है, ठीक है। ये नाइट्रोजन को देखो जो साइनोबैक्टीरिया इसका काम होता है हमारे जो ये काम आती है बहुत ज़्यादा, क्या काम आती है, जो भी फालतू के ये नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फेट वगैरह है इनको यूटिलाइज करने में काम आती है, इनका यूज़ करती है ये, ठीक है। इनको खत्म करती है, मतलब इनको मैनेज करती है, इनको रिसाइकल करती है इन सब फालतू की चीज़ों को, ठीक है। हमारी प्रकृति के अंदर ये बहुत काम की चीज़ है। इसके अलावा इसके नुकसान भी लाइक एल्गल ब्लूम करना, सब मछलियाँ मार दी इसने, ठीक है ना। तो ये वहाँ पर नुकसानदायक भी, इसके फायदे भी बहुत सारे हैं साइनोबैक्टीरिया के, मैंने बताया, ठीक है। जो जितने फालतू की चीज़ नाइट्रेट वगैरह फॉस्फोरस वगैरह है सल्फर वगैरह इनको यूज़ करके इनको मतलब कि रिसाइकल करती है। ये नाइट्रेट वगैरह देखिए हेटेरोसिस ये काम करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना जहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी वहाँ पर ऑक्सीजन साथ में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए इसमें दो तरह के सेल्स हैं, ठीक है। लिखते आगे, दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, स्पेशलाइज्ड सेल्स कोल्ड हेटेरोसिस्ट, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन का काम करती है, हेटेरोसिस्ट, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल नोस्टोक, इसके जो ये नोस्टोक है हमारा जो एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया का ब्लू ग्रीन एल्गाई का, इसके चारों तरफ एक शीट एक है ना कवरिंग से बनी हुई, उसका नाम है जेलेटिनस शीट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे नोस्टोक एंड एनाबीना, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक, ठीक है। देखो अब जैसे मैंने बताया कि हमारा जो आर्के बैक्टीरिया था, ठीक है, उसने क्या किया था, सबसे पहले ऑक्सीजन वगैरह प्रोड्यूस की थी, ठीक है ना। अब भैया जो ये हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ है, मतलब क्या है कि वाटर का नहीं सल्फर का यूज़ करके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना, सॉरी सल्फर का यूज़ करके हमारा फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है, अपनी एनर्जी बनाना, ठीक है, ओके। Bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrate, nitrites and ammonia and use the release, जो ये किसका यूज़ करेंगे इसके अंदर कीमोसिंथेसिस, मतलब कि केमिकल्स का यूज़ करके अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करना, अपने लिए एटीपी बनाना, ठीक है ना। कौन कौन केमिकल यूज़ कर रहे हैं, अमोनिया है, नाइट्रेट है, नाइट्रेट्स, इन सबको यूज़ करके अपने जो उनसे एनर्जी उनको ऑक्सीडाइज करने के बाद एनर्जी बनेगी उसको वो एटीपी में यूज़ कर रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स, मतलब कि केमिकल्स का यूज़ करके अपने लिए एटीपी बनाना, ठीक है, और उन केमिकल्स का ऑक्सीडाइज कराते हैं, ठीक है। लिखते हैं आगे, they play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur, okay। कि जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन एल्गाई है इसके अंदर ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं रिसाइकल करने में। क्या रिसाइकल करने में, सल्फर, आयरन, फॉस्फोरस। कैसे हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ है, केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, इन सब केमिकल्स को यूज़ करते हैं, और ये जो केमिकल्स एक्स्ट्रा में हमारी बॉडी को, हमारी जो पृथ्वी को और अर्थ को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है ना, इनको रिसाइकल करने में काम आते हैं, इनका ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और इससे हमारा जो ये बैलेंस रहता है हमारे अर्थ के अंदर, ठीक है। नाउ हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हेटेरोट्रोफ भी होते हैं, और मेनली तो अबंडेंट यही बैक्टीरिया है जो हेटेरोट्रोफ है। इनसाइड ने ऊपर लिखा था कि जो मोस्ट अबंडेंट है कौन से बैक्टीरिया है, हेटेरोट्रोफ है, ठीक है। आर मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया इन नेचर, द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स, मैनी ऑफ देम हैविंग अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग, देखो कितने सारे बैक्टीरिया हेटेरोट्रोफ है, जो हमारे हम लोग दूध से वो बनाते हैं, दही बनाते हैं, उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है, पता है किसी को, ये वाला कमेंट करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। कमेंट मी द आंसर कि हम जो दूध से दही बनते हैं उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, कमेंट करना, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। लिखते हैं आगे, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, यहाँ पर सब में हमें बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, रूट्स, ठीक है। सम आर पैथोजन, कुछ पैथोजन है जो मतलब हमारे लिए पैथोजन है, ठीक है ना, जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आके हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, और क्रॉप्स को हार्म कर रहे हैं, फार्म्स को, एनिमल्स को, पेट्स को। एग्जांपल दे रहा कोलेरा, ठीक है, कोलेरा में क्या होता है, डायरिया हो जाता है, ठीक है ना, भाई हमें लूज मोशन लग जाते हैं, ठीक है ना। कोलेरा जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। सब ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर, ये इस चारों की चारों डिजीज़ बैक्टीरिया कोज करता है। टेटनस लोग सोचते हैं वायरस करता है, ये बैक्टीरिया करता है, ये मैं मतलब बच्चों को मिसकंसेप्शन बता रहा हूँ। काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि टेटनस वायरस के थ्रू होता है, लेकिन ये गलत है। 4 एग्जांपल, कोलेरा, टेटनस,
और टाइफॉइड, सिट्रस कैंकर, ये सब बैक्टीरियल डिजीज़ है। टाइफॉइड नॉर्मली घर में हो जाता है, उसको लोग तो सोचते हैं कि वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है, ध्यान रखना। आर ए वेल नोन डिजीज कोज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता क्वेश्चन है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन होता है सिंपली, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन। मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना, ये ऐसे दो में टूट जाएगा, इसको बोलते हैं फ्यूजन, टूटना, ठीक है ना, ये दो में टूट जाएगा, ठीक है, इसको फ्यूजन बोलते हैं, एक का दो में डिवाइड करना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं, इससे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। Sometimes under unfavorable conditions they produce spores। अपने पास एनसीईआरटी को एनसीईआरटी लाइन समझते चलेंगे और इजीएस्ट वे चैप्टर में समझेंगे। Sometimes under unfavorable conditions they produce spores। कई बार क्या होता है कि बैक्टीरिया वगैरह अनफेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, तो मान लो भाई ऐसी कंडीशन है भाई, एग्जाम्पल उनका फेवरेबल नहीं है, टेम्परेचर हाई हो रखा है, कुछ भी हो रखा है, ठीक है ना, तो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तब क्या कर रहे हैं वो लोग? स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना। They produce spores. They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacteria to another। ये किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे बात कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम दूसरे का डीएनए यूज करके बैक्टीरिया में आ जाता है और इससे एक तरह का भाई डीएनए ट्रांसफर, मतलब डीएनए जो है मटेरियल ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, ठीक है ना, उनकी बात कर रहे हैं, वो अलग तरह होती है, खाली टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा तब वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल वो आते हैं ना हमारे डीएनए वाला चैप्टर है, जेनेटिक्स वाला, मोलिकुलर बेसिस, वहाँ पे आराम से पढ़ेंगे डिटेल में, टेंशन ना लो, ठीक है। द माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। माइकोप्लाज्मा एक सिंगल है, सेल है, यूनिसेलुलर है, और ये पर सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है ना। इसके कुछ नाम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इसका नाम है पीपीएलओ, इसको कई नाम से जाना जाता है, पीपीएलओ, एमएलओ, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम इंपॉर्टेंट है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है ना। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं पता है? एक्चुअली पहले माइकोप्लाज्मा की बात की जा रही है, माइकोप्लाज्मा की, इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए बोला गया बिकॉज पहले माइकोप्लाज्मा को हम प्लांट के अंदर इंक्लूड करते थे, जबकि इनके पास सेल वॉल होती ही नहीं है, तब भी पहले हम इसको प्लांट में डाल रहे थे, इसलिए इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। The mycoplasma are organism that completely lack a cell wall। इनमें सेल वॉल नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल नहीं होती माइकोप्लाज्मा के पास, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। आगे, they are smallest living known and can survive without oxygen। ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है, इसलिए इनको पीपीएलओ में भी काउंट होता है, ठीक है ना, पीपीएलओ क्लास है, ठीक है। स्मॉलेस्ट है, सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल एब्सेंट है, सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं ये, ठीक है, और ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं, O2 की नीड नहीं होती, इसके विदाउट भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे जो माइकोप्लाज्मा है वो हानिकारक है भाई हमारे, वो पैरासाइटिक की तरह काम करते हैं, ठीक है ना, वो प्लांट्स एनिमल्स के लिए, ठीक है। हमारा मोनेरा किंगडम खत्म। मोनेरा में हमने क्या क्या पढ़ा? मोनेरा के अंदर सब आएंगे बैक्टीरियाज, ठीक है, जो कि प्रोकैरियोट्स आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया कहाँ होते हैं हमारे सारे इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर भी दो तरह के हमने देखे, एक आर्के बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया, है ना, एक आर्के बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया सबसे ओल्डेस्ट बैक्टीरिया, तो उनके बारे में जाना हमने, ठीक है। और भाई उसके अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, नोस्टोकरेंडामीना काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले हमने बैक्टीरिया को डिवाइड किया था, सबसे स्टार्टिंग में जब मोनेरा में आया, मोनेरा में किंगडम में बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया को डिवाइड किया चार के अंदर शेप्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। रोड लाइक शेप है, क्या भाई स्पेरिकल शेप है, स्पायरल शेप है, ऐसे करके हमने डिवाइड किया, कोमा शेप है, ठीक है ना। इसके बाद हमने और देखा बैक्टीरिया के बारे में, आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, उसके बाद यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा कि ट्रू बैक्टीरिया के पास जो रिजिड सेल वॉल होती है, ठीक है, और आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल नॉर्मल से डिफरेंट होती है। नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल किससे बन रखी होती है? कमेंट बताया था आंसर, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लू ग्रीन अलगाई, ठीक है, उसके अंदर जो ब्लू कलर वो किस कारण होता है ये पता करना, मैंने वैसे क्लास में बताया भी था। और ग्रीन कलर किस कारण होता है? क्लोरोफिल ए, ठीक है ना। ये सब
आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 4 बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन सी थी? टाइफॉइड, सिट्रस कैंकर, टेटनस, कोलेरा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये 4 एग्जाम्पल्स के साथ ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा क्या है? ये जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, ये क्वेश्चन आते हैं। विदाउट ऑक्सीजन जिंदा रह सकता है, सेल वॉल नहीं होती इसके पास, सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, पीपीएलओ के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला किंगडम है प्रोटिस्टा। ओके, अगली वीडियो में डालता हूँ, अभी डाल रहा हूँ जस्ट। ओके।